अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए शिबू सोरेन। झारखंड नहीं, दिल्ली में है अपना मकान, यूपी में भी जमीन। कितनी थी सालाना कमाई। जब झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने दुनिया को अलविदा कहा तो उन्होंने अपने पीछे सिर्फ एक राजनीतिक विरासत नहीं छोड़ी, बल्कि करोड़ों की संपत्ति और देनदारियों का एक जटिल वित्तीय लेखा जोखा छोड़ गए। एक ऐसा नेता जिसने अपना पूरा जीवन झारखंड के आदिवासियों और गरीबों की हक की लड़ाई में समर्पित कर दिया। उसकी असल आर्थिक तस्वीर कैसी थी, इस सवाल का जवाब 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान दाखिल किए गए उस हलफनामे में छिपा है, जो किसी कहानी की तरह उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को परत दर परत खोलता है। इन आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार शिबू सोरेन 7 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन उसके साथ ही उनके कंधों पर था 2 करोड़ से ज्यादा का कर्ज, जो उनकी वित्तीय दुनिया के 2 अलग अलग सिरों को दिखाता है। उनकी सालाना कमाई का ग्राफ एक सांसद के तौर पर मिलने वाले वेतन की एक स्थिर तस्वीर पेश करता है, जो कि 2014-15 में लगभग 6.52 लाख रुपए से शुरू होकर 2017-18 में 7.05 लाख रुपए तक पहुंची थी। दिलचस्प बात यह है कि गुरुजी जैसे कद्दावर नेता के पास हाथ में मात्र 70,000 रुपए नकद थे, जो उनकी सादगी की छवि को पुष्ट करता है। हालांकि उनका पैसा पंजाब नेशनल बैंक में 52 लाख रुपए की एक बड़ी फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में सुरक्षित था, जो एक सोची समझी वित्तीय योजना की ओर इशारा करता है। उन्होंने शेयर बाजार के जोखिमों से खुद को दूर रखा, लेकिन पत्नी और बेटे हेमंत सोरेन के नाम पर निवेश कर परिवार के भविष्य को सुरक्षित किया। उनकी संपत्ति में एक भी गहना शामिल नहीं था, लेकिन उनके गैराज में करीब 26 लाख रुपए की एक कार जरूर थी। इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ उनकी अचल संपत्ति के विवरण में आता है। जिस शख्स ने झारखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना जीवन लगा दिया और 3 बार उसका मुख्यमंत्री भी बना, उस शिबू सोरेन के नाम पर हलफनामे के मुताबिक झारखंड में 1 इंच जमीन या कोई घर नहीं था। उनकी संपत्तियां राज्य की सीमाओं से बाहर दिल्ली एनसीआर में केंद्रित थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उनके पास 44 लाख रुपए की 2 गैर कृषि भूमि थी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके साउथ एक्सटेंशन में एक 66.55 लाख रुपए का अपार्टमेंट था। यह वित्तीय चित्र एक ऐसे नेता की कहानी बताता है जो कि कागजों पर करोड़पति था, लेकिन उसकी जड़ें पहचान झारखंड की मिट्टी से जुड़ी थी। भले ही उसके निवेश का केंद्र कहीं और रहा हो, लेकिन जो जुड़ाव है, जो असली जिंदगानी थी, वो जुड़ी थी झारखंड की मिट्टी से, झारखंड से। बहरहाल मामले में अपडेट तो यही है कि अब हेमंत सोरेन के पिता यानी कि शिबू सोरेन का निधन हो गया है। 4 अगस्त की सुबह इस बात की जानकारी खुद हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी थी। अब इतने कद्दावर नेता को लेकर, इनके निधन को लेकर आपकी क्या राय है? इस संपत्ति के ब्यौरे को लेकर आपके मन में क्या सवाल आते हैं, क्या छवि उभरती है शिबू सोरेन को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स, जानकारी और राजनीतिक उठापटक के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.